तो भाइयों कैसे हो, क्या हाल चाल है। इस वीडियो में ना हम 3 न्यूज कवर करेंगे जो कि अपने चैनल से ज्यादा रिलेटेड है। और भी बहुत सारी न्यूज थी लेकिन वो तुम्हें बोरिंग लगती है और मैं तुम्हें बोर नहीं करना चाहता, ना खुद बोर होना चाहता हूं। तो 3 ऐसे न्यूज है जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले न्यूज से स्टार्ट कर दी कि भाई सैमसंग को एक और कंपनी ने झटका दे दिया है और वो कोई और नहीं, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन है। तो कुछ ही दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने कहा था कि भाई गूगल ने झटका दे दिया सैमसंग को, अब उसके बाद क्वालकॉम ने भी झटका दे दिया। लेकिन हुआ क्या है, तो हुआ यूं कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन इस साल अपने स्नैपड्रैगन 8 Elite 2 को तो लॉन्च करने वाला था। अब बीच में न्यूज ये निकल कर आती है कि इस साल क्वालकॉम स्नैपड्रैगन अपने 2 फ्लैगशिप प्रोसेसर लॉन्च करेगा। मतलब प्रोसेसर एक ही होगा लेकिन उसके 2 वर्जन होंगे, एक TSMC बनाएगा, एक सैमसंग बनाएगा। जो TSMC बनाएगा वो 3 नैनोमीटर फैब्रिकेशन वाला होगा और जो सैमसंग बनाएगा वो 2 नैनोमीटर फैब्रिकेशन वाला होगा। जैसे वो अपने Exynos 2600 पे काम कर रहे, वो 2 नैनोमीटर का होने वाला है, तो कुछ उसी तरह से। तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का ये प्लान था कि भाई जो भी ब्रांड्स अपने फ्लैगशिप फोन्स लॉन्च करेंगे फ्यूचर में, अगर उनका बजट सैमसंग की तरह बड़ा रहता है तो वो एक 2 नैनोमीटर वाले 8 Elite 2 को अपने स्मार्टफोन में ऐड करके लॉन्च कर सकते हैं। और जिनका थोड़ा बजट कम रहता है लाइक iQOO वगैरह, वो 50,000 रुपए में अपना फोन लॉन्च करते हैं, iQOO 13 वगैरह, तो उसमें वो 3 नैनोमीटर वाले 8 Elite 2 को यूज कर सकते हैं। अब ये सब कुछ तो बहुत सही लग रहा है, लेकिन फिर प्रॉब्लम कहां पे हुई? प्रॉब्लम वहां पे हुई जब इसकी टेस्टिंग स्टार्ट हुई और इसका प्रोटोटाइप बनाया गया। उस टाइम पे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन ने नोटिस किया कि भाई इसका खर्चा तो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो ये प्रोडक्शन में कितना महंगा होगा, उसके बाद भाई इसको बेचने का कॉस्ट कितना आएगा और ओवरऑल भाई स्मार्टफोन भी महंगे हो जाएंगे। तो ये मतलब बिजनेस फ्रेंडली लग नहीं रहा था स्नैपड्रैगन को, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन को। तो यही एक रीजन सामने आया है। अब हो सकता है कि रीजन कोई और भी हो, हीटिंग वगैरह कुछ सुना सुना सा भी लग रहा था हमें पास्ट में। अब कुछ ही दिनों पहले की बात है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन ने इनका नामकरण भी लिस्ट कर रखा था। एक का नाम था SM88 नहीं, SSM भी नहीं, SM8850S, और दूसरे का नाम था SM8850T। S का मतलब सैमसंग बनाएगा, T का मतलब TSMC बनाएगा। लेकिन अब लिस्टिंग में बस T वाला बचा है, S वाले को निकाल बाहर फेंका है। तो इसका मतलब यही समझ में आता है कि सैमसंग वाले प्लान को इन्होंने ड्रॉप कर दिया है। एप्पल को लेकर भी काफी बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है। वैसे ये जो चीज है वो काफी लंबे टाइम से चल रही है कि एप्पल अपने एक फोल्डेबल स्मार्टफोन को बना रहा है, और ये अब ऐसा लग रहा है कि काफी लंबे टाइम के रूमर के बाद सच होने जा रहा है। मतलब इस साल ये लोग प्रोटोटाइप के ऊपर काम कर रहे हैं, उसकी टेस्टिंग वगैरह चल रही है जो कि इस साल के एंड तक चलेगी। फिर ये डिवाइस इंजीनियरिंग वेरिफिकेशन टेस्ट यानी EVT में चला जाएगा, और अगर सब कुछ सही रहा तो अगले साल यानी 2026 में जब iPhone 18 सीरीज आएगी, उसके साथ हमें एप्पल का पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है, जिसके अगर हम र्यूमर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 7.8 इंच का OLED डिस्प्ले होगा, अंडर डिस्प्ले कैमरा होगा, नहीं अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट वगैरह नहीं होगा। हाँ, लेकिन अच्छी बात यह है कि र्यूमर है कि भाई इस बार ये फिंगरप्रिंट स्कैनर दे रहे, साइड माउंटेड दे रहे, लेकिन दे रहे फेस आईडी से बाहर आ चुके हैं ये, मतलब फेस आईडी इसमें नहीं होने वाली। 18 सीरीज का पता नहीं उसमें होगी या नहीं, लेकिन हाँ इसमें तो फिंगरप्रिंट होने वाला है। और इसके थिकनेस के बारे में भी रूमर है कि 9 से लेकर 9.5 मिलीमीटर ये थिक हो सकता है फोल्ड करने के बाद। और उसके अलावा ये टाइटेनियम एलॉय चेसिस का यूज करेंगे, लिक्विड मेटल हिंज होने वाली है, जिसकी वजह से इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़े, मतलब बार बार फोल्ड अनफोल्ड करने से जल्दी खराब ना हो। वैसे मुझे पता है तुम्हारी सुई कहाँ पे अटकी होगी, तुम्हारी सुई अटकी होगी कि इसकी प्राइस क्या होगी। वैसे तो एप्पल प्रोडक्ट की प्राइस नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन चलो बता देता हूँ। मतलब रूमर है कि $2100 से लेकर $2300 हो सकती है। अगर आसान अपने इंडियन करेंसी में बात करें तो 1,80,000 से लेकर 2 लाख रुपए। हाँ, अब इतनी महंगाई की बात हो रही तो लास्ट एक और महंगाई की बात कर लेते हैं। सैमसंग S26 सीरीज जो आएगी अगले साल की शुरुआत में, उसमें जो S26 अल्ट्रा होगा उसको लेकर एक न्यूज आ रही है, उसके कैमरा से रिलेटेड है। तो उसमें 2 आपको टेलीफोटो लेंस मिलते थे, एक 50 मेगापिक्सल था S25 अल्ट्रा में जो कि 5x पेरिस्कोप लेंस का काम करता था, और दूसरा वाला 10 मेगापिक्सल का था जिसमें 3x ऑप्टिकल जूम मिलता था। अब जो S26 अल्ट्रा आएगा उसमें तुम्हें 50 मेगापिक्सल का 5x पेरिस्कोप लेंस तो सेम ही मिल जाएगा, लेकिन जो सेकेंडरी कैमरा होगा वो 10 मेगापिक्सल से सीधा शिफ्ट कर रहे 200 मेगापिक्सल पे। खैर ये सारी अमीरों वाली बातें, अगर किसी को लेना है तो उसके लिए भाई इंटरेस्टिंग हो सकती है न्यूज, हमें तो कोई लेना देना नहीं। लेकिन इससे अच्छी न्यूज तो मुझे कहीं नजर नहीं आई, तो मैंने इसको कवर कर दिया। और प्रोसेसर की न्यूज ज्यादा नहीं थी, बस एक क्वालकॉम स्नैपड्रैगन वाली थी। तो अगर कुछ और निकल कर आता है तो मैं बता ही दूंगा वीडियो में। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।